नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत ही हुए कि बहुत सारा डिमांड था कि सर 9th का सब्जेक्ट को शुरू कीजिए, और ख़ास तौर पे आप सभी केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए आज से आपका जो है केमिस्ट्री क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आशा करूँगा कि आप सभी को मेरा यह क्लास, प्रत्येक क्लास जो है ना आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री का पहला लेसन, जो कि हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास में जो पदार्थ हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। और बिल्कुल आपको क्रमबद्ध तरीके से सिखाएंगे, इस तरह से सिखाएंगे कि आपका दिमाग में जो बैठा हुआ है कि केमिस्ट्री हार्ड होता है, वह कुछ नहीं होता है, बस केवल सोच के लिए हार्ड होता है। यदि आपको यकीन नहीं है तो मेरा क्लास कम से कम 2-3 क्लास करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहला हमारे क्वेश्चन में है क्या, हमारा चैप्टर क्या है कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं। तो उनमें से हमारा पहला टॉपिक क्या आएगा पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ का परिचय। तो हम लोग जो है ना पदार्थ से रूबरू होंगे, मतलब पदार्थ के बारे में जानेंगे, पदार्थ क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। तो आप सभी जानते हैं, लगभग अच्छी तरह से जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। जो हमारे आसपास में जो वस्तुएं हैं सबका सब क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ का गुण सब क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। चलिए अगला हमारा है कि पदार्थ की परिभाषा। जब हम लोग पदार्थ से परिचित हो जाएंगे, पदार्थ को जान लेंगे, या सब चीज को हम लोग पदार्थ कहते हैं, पदार्थ के गुण को जान लेंगे, तब हम लोग जान लेंगे क्या पदार्थ की परिभाषा हम लोग किस तरह से निकालेंगे। आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझ के परिभाषा को लिखना है, खुद आप लिख सकते हो, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए। तो पदार्थ की परिभाषा सीखेंगे, उसके बाद जो है ना उसी से संबंधित हम लोग क्या सीखेंगे, पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति मतलब हो गया दोस्तों कि पदार्थ का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वह कैसा है। कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि आपका आकृति चेंज करता है, कोई पदार्थ ऐसे होते हैं आकृति चेंज नहीं करती है, यानी कि पदार्थ आपका ठोस, द्रव, गैस हर रूप में मिलता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ के कणों की विशेषताएं, यानी कि पदार्थ जो है ना छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों की विशेषताएं क्या है, उनमें कौन सा बल काम करता है, उन सभी के बारे में जानेंगे हम लोग। किसमें, पदार्थ के गुणों की विशेषता के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है 5वां में पदार्थ की अवस्था एवं उनमें अंतर। तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, उनमें क्या संबंध है, क्या अंतर है, इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस होती है। ठीक है, इन सभी को हम लोग बारीकी से सीखेंगे। अब हमारा उसी से संबंधित जो है ना हमारा है पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक संबंध, यानी से कि ठोस, द्रव, गैस होता है, इन अवस्थाओं में क्या संबंध होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं, लेकिन जनरली तौर पे कहा जाए कि आपका पदार्थ जो होता है ना पहले ठोस से गैस में, गैस से द्रव में होता है। लेकिन इनमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है ठोस, द्रव, गैस में बदलने का, क्रिया क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। पदार्थ की अवस्थाओं का जो पारस्परिक परिवर्तन होता है उनके बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम आराम से सीखेंगे, आपको प्रैक्टिकल करके सब चीज दिखाएंगे। अब 7वां में हमारा पॉइंट क्या है, अवस्था परिवर्तन में दाब का प्रभाव। जब पदार्थ अपना अवस्था को चेंज करेगा, अपना स्थिति को चेंज करेगा, तो उसमें दाब का, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, कितना भूमिका होता है दाब का, उनके बारे में हम सीखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में नहीं होगा तो आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे, मतलब इस टॉपिक में सीखने वाले हैं, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, हम लोग का टॉपिक क्या है, वाष्पन एवं वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। अब वाष्पन समझते हैं ना, जब जल गर्म हो जाता है, जब जल आपका हौला हो जाता है, यानी हल्का हो जाता है, तो जल क्या होता है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन और वाष्पन को कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। फिर इसी से संबंधित जो है ना हम सीखेंगे कि वाष्पन की क्रिया में ठंडक का उत्पन्न होगा, मतलब वाष्पन की क्रिया में ठंडक जो उत्पन्न होगा वह उत्पन्न कैसे होता है। आप सभी जानते हैं जब वाष्पन की क्रिया होती है ना, तो आपका जो है ना वाष्पन की क्रिया में क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। तो ठंडक उत्पन्न किस प्रकार होती है, ठंडक उत्पन्न होने का कारण क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक क्या था, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ में हम सभी इतने
टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। बिल्कुल आपको क्रमबद्ध तरीका सिखाएंगे कि पदार्थ से परिचय करवाएंगे, उसके बाद पदार्थ की परिभाषा देंगे, उसके बाद पदार्थ की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है पदार्थ की, वो बताएंगे। उसके बाद पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ हमेशा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो किस तरह से मिलकर बना होता है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बस इस वीडियो में बस इतना ही परिचय था कि आपको जो है ना अगले वीडियो में जो है ना इतना सब चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में एकदम आराम से इन सभी टॉपिक को लेकर, और देखते हैं कि केमिस्ट्री आप सभी का दिमाग में क्यों नहीं आता है, क्या कारण है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।